हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कैलकुलेशन। तो हमको दो कंसेंट्रिक सर्किल बनाने हैं, एक रेडियस 4 सेंटीमीटर का और एक रेडियस 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल है उस पर एक पॉइंट बनाना है और रेडियस 4 सेंटीमीटर वाले सर्किल पे टेंजेंट बनानी है। ठीक है, तो हम लोगों को दो सर्किल बनाने हैं जो दोनों कंसेंट्रिक सर्किल होंगे। ठीक, कंसेंट्रिक सर्किल कौन से सर्किल होते हैं? ऐसे सर्किल जिनके सेंटर सेम हो उनको कंसेंट्रिक सर्किल कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोगों को रेडियस 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाना है, फिर क्या करना है, सेम वही सेंटर लेके हम लोगों को एक दूसरा सर्किल बनाना है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर वाले सर्किल पे एक हम लोगों को पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर वाले सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, और हम लोगों को एक्चुअल कैलकुलेशन का मेजरमेंट भी करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 सेंटीमीटर सर्किल के लिए रेडियस नाप लेते हैं। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस रेडियस को लेके एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जिस सेंटर से हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर का सर्किल बनाया वही सेंटर से 6 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें नाप लेते हैं हम लोग 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। इसी सेंटर से 6 सेंटीमीटर का एक दूसरा सर्किल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का भी सर्किल हो गया। तो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का सर्किल हो गया, इन दोनों का सेंटर सेम है इसीलिए इनको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहा जाएगा। अब हम लोग इस सेंटर का नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका सेंटर ओ है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो 4 सेंटीमीटर वाला सर्किल है उस पर हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करनी है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वाले सर्किल पे कहीं पे भी एक हम लोग पॉइंट ले लेंगे और वहाँ से हम लोगों को इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हम लोग कोई पॉइंट बड़े वाले सर्किल 6 सेंटीमीटर वाले रेडियस के सर्किल पे एक पॉइंट ले लेते हैं कहीं पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे एक हम लोग ये पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट P है जहाँ से हम लोगों को इस सर्किल के ऊपर एक टेंजेंट बनानी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी OP आई है, OP एक्चुअल में बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, OP 6 सेंटीमीटर ये है। अब हम लोग इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो 6 सेंटीमीटर वाला सर्किल था उस पर एक पॉइंट ले लिया P। ठीक, और उसको O से ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग O से P का या OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग कैसे खींचते हैं, जो ये डिस्टेंस है हमारी उसकी आधी से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं और आर्क लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इससे आधी से ज़्यादा डिस्टेंस है, तो एक आर्क इधर लगाते हैं, एक आर्क इधर लगाते हैं और सिमिलरली हम लोग O से एक आर्क लगाते हैं। तो हम लोगों ने सिमिलरली O से भी आर्क लगा ली। अब हम लोग इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया।
अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो पॉइंट आया है हमारा, यहाँ से इसको सेंटर मान के एक रेडियस, ये रेडियस लेके यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेके हम लोगों को एक सर्किल बनाना है। ठीक है, तो इसको सेंटर मान के, इस पॉइंट को सेंटर मान के एक हम लोगों को सर्किल बनाना है। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं एम, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा एम है। अब ओ एम या पी एम को रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ओ एम को सेंटर मान के हम लोग एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा ठीक है, तो ओ एम को सेंटर मान के ये हम लोगों ने एक सर्किल बना लिया। तो जो हम लोगों ने सर्किल बनाया है वो P और O से होके जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ये वाला सर्किल 4 सेंटीमीटर वाले सर्किल को कट कर रहा है, वो हमारा 4 सेंटीमीटर वाले सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक, तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा Q है और ये पॉइंट हमारा R है। अब हम लोग Q और R को इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को Q मान लिया, इस पॉइंट को R मान लिया, P से इसको ज्वाइन कर देंगे और P से R को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो P से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक, तो P से Q को ज्वाइन किया और P से R, तो PQ और PR हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। ठीक, तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कैलकुलेशन, तो इसका कैलकुलेशन भी हम लोगों को करना है और बताना है कि ये हमारी टेंजेंट कितने सेंटीमीटर की होंगी, कैलकुलेशन से निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेशन से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, O से Q को ज्वाइन कर देंगे और O से R को ज्वाइन कर देंगे। तो जो ये हम लोगों का डायग्राम है, ये एक्चुअल डायग्राम है टेंजेंट ड्रॉ करने का। जो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया था कि टेंजेंट्स हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करनी, तो ये टेंजेंट हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर ली। अब एक्चुअल कैलकुलेशन से हम लोगों को इसकी लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, OQ और OR को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो OQ और OR को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, तो OQ और OR को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब PQ हमारी टेंजेंट होगी और OQ हमारी रेडियस होगी, तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, और इधर भी टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो हम लोग इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं टेंजेंट निकालने के लिए। तो ये लेंथ हम लोगों को मालूम है, PO की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और OQ क्या है, छोटे वाले सर्किल की रेडियस ये 4 सेंटीमीटर है, तो लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक, और OP कितनी है हमारी, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये दो चीज़ें हम लोगों को मालूम है, OQ और OP की वैल्यू मालूम है, तो इस टेंजेंट की हम लोग लेंथ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन, ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन OQ एंड OR, ज्वाइन OQ एंड OR। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक, तो एंगल PQO हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, PQO बराबर 90 एंड PRO बराबर 90 एंड PRO बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो हम लोगों को मालूम है OQ की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, सिंस OQ इज 4 सेंटीमीटर एंड OP इज
6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका बेस क्या है पी क्यू, परपेंडिकुलर क्या है ओ क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ पी। तो यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी है ओपी, बेस हमारा कितना है पी क्यू, और बेस हमारा पी क्यू, परपेंडिकुलर हमारा ओ क्यू। ठीक, तो हम लोगों को निकालना क्या है पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू बराबर ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक, ओ पी की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, ओ क्यू की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर इज 36। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर इज 36, 4 का स्क्वायर इज 16, तो 36 माइनस 16 इज 20। तो पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 20। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट 20। ठीक है, तो अंडर रूट 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5। ठीक, तो 4 का अंडर रूट होता है 2, स्क्वायर रूट 2, और अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5। ठीक, तो 5 की वैल्यू कितनी होती है 2.236 अंडर रूट 5 की। तो 2 रूट 5 की वैल्यू 2.236। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके 4.472 सेंटीमीटर। तो ये हमारी टेंजेंट की लेंथ आ गई। ठीक, तो पी क्यू की लेंथ 4.472। तो सिमिलरली पी आर की भी लेंथ यही होगी। सिमिलरली पी आर इज इक्वल टू 4.472 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ आ गई पी क्यू और पी आर की। तो हम लोग स्केल से भी अगर मेज़र करें तो भी हम लोगों की ये लेंथ 4.5 अप्रॉक्स 4.5 से थोड़ी सी कम ही आ रही, 4.5 के करीब। ठीक है, तो ये हमारी पी क्यू और पी आर की लेंथ आ गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका जस्टिफिकेशन लिखेंगे। ठीक, तो अब हम लोग इसका जस्टिफिकेशन लिखते हैं। तो जस्टिफिकेशन में हम लोगों को क्या बताना होता है, जो जिसको पी क्यू और पी आर जिसको हम लोग टेंजेंट बोल रहे हैं वो एक्चुअल में टेंजेंट कैसे आई है। ठीक है, तो ये हम लोगों को लिखना होगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो पी क्यू ओ ये हमारा जो एंगल बन रहा है ये एक सेमी सर्किल में बन रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस पी क्यू ओ इज एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक, तो हम लोग जानते हैं 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल अगर सेमी सर्किल में बन रहा है तो वो 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। ठीक, तो एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू ओ इज एन एंगल इन सेमी सर्किल and we know that angle in semicircle is right angle, semicircle is at right angle, hence एंगल पी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री। पी क्यू ओ 90 हो गया। तो अब अगर हमारा पी क्यू ओ 90 डिग्री है तो ओ क्यू और पी क्यू आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर हमारा पी क्यू 90 डिग्री है तो पी क्यू और ओ क्यू आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, हेंस ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस
और ओ क्यू हमारी क्या है, रेडियस, सिंस ओ क्यू इज रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक। सो पी क्यू मस्ट बी ए टेंजेंट, सो पी क्यू मस्ट बी ए टेंजेंट, ठीक। अब ओ क्यू अगर हमारी सर्किल की रेडियस है और जो लाइन थी एक पी क्यू वो 90 डिग्री के साथ परपेंडिकुलर थी, तो पी क्यू को मस्ट बी ए टेंजेंट, पी क्यू मस्ट बी टेंजेंट, ठीक, टेंजेंट टू द सर्किल। तो ऐसा किस हिसाब से होता है, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 10 में एक थ्योरम पढ़ी है कि टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक। सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक। तो पी क्यू मस्ट बी टेंजेंट बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। सिमिलरली हम लोग लिख देंगे पी आर इज ऑल्सो ए टेंजेंट, सिमिलरली पी आर इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू सर्किल, ठीक। तो पी आर भी हमारी टेंजेंट होगी, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने जस्टिफिकेशन भी लिख लिया, एक्चुअल कैलकुलेशन भी कर लिया। तो इसके साथ साथ हम लोगों को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से इसको कि कैसे बनाया गया था। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल खींचा था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर इसको हम लोगों ने पॉइंट ओ माना था। फिर इसी पॉइंट ओ से हम लोग एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल खींचेंगे बड़ा, ठीक। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बना लिया। तो ये दोनों कंसेंट्रिक सर्किल थे, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या किया था, 6 सेंटीमीटर वाले सर्किल पे एक पॉइंट लिया था। तो मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा पी है और ओ से पी को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया था, ज्वाइन ओ पी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, ठीक। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ पी, लेट इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, ठीक। पॉइंट एम पे ये इंटरसेक्ट करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ओ एम को रेडियस मान के, टेक ओ एम एज रेडियस एंड एम एज सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्किल फ्रॉम एम, एम पॉइंट से दूसरा हम लोगों ने सर्किल बनाया, ठीक। लेट इट इंटरसेक्ट द 4 सेंटीमीटर रेडियस सर्किल एट क्यू एंड आर पॉइंट, ठीक। देन ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, ठीक। पी से क्यू को और पी से आर को ज्वाइन कर दिया। दिस इज अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक। तो ये हम लोगों को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 11.2।